ब्रह्म की अष्टधा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से परे महागौरी के स्वरूप का ब्रह्म से एकाकार से मतलब होता है। पौराणिक दृष्टि से 8 लोक माताएं हैं और तथा तंत्र ग्रंथों के अनुसार 8 शक्तियां हैं। 8 लोक माताएं कौन सी हैं? पहली लोक माता है ब्राह्मी, जो सृष्टि क्रिया को प्रकाशित करती हैं। दूसरी माता है महेश्वरी, ये प्रलय शक्ति हैं। और तीसरी माता है कौमारी, जो आसुरी वृत्तियां का दमन करके दैवी गुणों की रक्षा करती हैं। चौथी माता है वैष्णी, जो सृष्टि का पालन करती हैं। और 5वीं माता है वाराही, जो आधार शक्ति हैं, इसे काल शक्ति भी कहते हैं। और 6वीं माता है नारसिंही, ये ब्रह्म विद्या के रूप में ज्ञान को प्रकाशित करती हैं। और 7वीं माता है ऐन्द्री, ये विद्युत शक्ति के रूप में जीव के कर्मों को प्रकाशित करती हैं। और 8वीं माता है प्रवृत्ति, चंड निवृत्ति, मुंड का विनाश करने वाली। ये हमारी 8वीं अष्टमी का महत्व है। अष्टमी महागौरी माता के रूप में उसको पूजा जाता है, या यूँ कहिए नवरात्र की अष्टमी में महागौरी को पूजा जाता है। माँ महागौरी आदि शक्ति हैं। उनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा सप्तशी में एक वर्णन आता है कि शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर देवताओं ने जिस देवी की प्रार्थना की थी, वो कौन गौरी थी? वो यही महागौरी थी। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ और निशुंभ के आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। देवी गौरी शिव जी की अर्धांगिनी है और इस कारण वे शिवा और शांभवी के नाम से भी जानी जाती हैं और पूजित भी होती हैं। माँ गौरी के गौर वर्ण के संदर्भ में एक कथा है। भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने जब कठोर तपस्या की थी, जिसमें उनका शरीर काला पड़ गया था, देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने इन्हें स्वीकार किया और गंगा जल की धार जैसे ही देवी पर पड़ी है, तो देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो गई। तब से उन्हें गौरी के नाम से जाना गया। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए समस्त ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री महागौर्ये नमः।